तेल अवीव पर ईरान का बहुत बड़ा हमला हुआ एक बार फिर से। हमले के बाद तेल अवीव, जिसे आर्थिक राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है इजराइल की, वहां पर लगातार हमलों से दहला दिया है 4 दिनों में। भीषण हमले के बाद इमारत में आग लगी है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जो तस्वीरें इजराइल से सामने आ रही है। देखिए आप, इजराइल की सड़कों पर कोहराम मचा है, कई इमारतें आग का गोला बन गई है। ये जो नुकसान है वो इजराइल को ईरान के हमलों में उठाना पड़ रहा है। ये तस्वीर आपके सामने, इजराइल को दहला कर रख दिया ईरान ने। शायद से ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने भी नहीं सोचा था कि जब ऑपरेशन राइजिंग लायन उसकी तरफ से छेड़ा जाएगा ईरान के खिलाफ, इसके बाद ईरान भी इस कदर तबाही इजराइल में मचा सकता है। और खास तौर पर कहां पर, तेल अवीव में, जिसे माना जाता है सबसे ज्यादा सिक्योर। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. क्योंकि इसे फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर जाना जाता है। तमाम जो है डिफेंस सिस्टम है वो यहां पर एक्टिव है। इसके बावजूद ईरानी मिसाइलें यहां पर तबाही मचा रही है। और तेल अवीव में तबाही की एक और नई तस्वीर सामने आई है। इमारतों से उठता दिखा धुआं, हमले के बाद दूर दूर तक आग की लपटें भी नजर आई हैं। ये देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इजराइल में जो हमले हुए उसके बाद से क्या हालात हैं तेल अवीव की। ये तस्वीरें सबसे प्रमुख शहर इजराइल का, जिसकी सुरक्षा को लेकर पूरी दुनिया में कई तरह के दावे किए जाते थे, उसको ईरान ने भेद दिया है। और यहां पर आप देखिए इमारतें किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, धुआं उठता नजर आ रहा है, आग के लपटों में ये इमारतें घिरी हुई हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में कैसी तबाही हुई है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल संजय सोई सर, रक्षा विशेषज्ञ न्यूयॉर्क से हमारे साथ है योगेश गुप्ता सर, पूर्व राजदूत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जापान से। संजय सोई सर, यहां पर बात यह आती है कि इजराइल को का असेसमेंट क्या नुकसान का था, या ऐसा था, या इससे ज्यादा का है? आपका अनुमान क्या कहता तब जबकि इजराइल एक फुल स्केल वॉर में जा रहा था ईरान के साथ? नहीं, बिल्कुल ऐसा कि शायद मैंने बहुत सालों के बाद इजराइल के ऊपर इतने नुकसान होते हुए देखा है। आज इजराइल के पास लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो एरो 2, एरो 3, पैट्रियट, थॉट, आयरन डोम, आयरन बीम। इसके अलावा उनके एयरफोर्स के पास भी एयर टू एयर मिसाइल है। साथ साथ अमेरिका उनकी मदद कर रहा है, जो इजराइल से, ईरान से वहां मिसाइल आ रही हैं। 1800 किलोमीटर दूर से आके मिसाइल सफल हो रही हैं। और जिस प्रकार से आगजनी आप दिखा रहे हो, हैफा, तेल अवीव, इन जगहों पर जो नुकसान हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक मोराल पर असर पड़ रहा है। और हालांकि इजराइल की ड्रिल सेट है, इजराइल के लोग तहखाने में चले जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार की बर्बादी है वहां पर बड़ी संख्या में कैजुअलिटी सर, लेकिन इजराइल के लिए इस तरह के डैमेज को रोकना कितना ज्यादा आसान या मुश्किल लगता है तब जबकि इजराइल की ज्योग्राफी को देखें या उसकी डेंसिटी को देखें, वो जो है वो वल्नरेबल है। मतलब कि अगर 200 में से 10 मिसाइलें भी गिरती हैं तो कहीं ना कहीं हिट करेंगी, ऐसी ज्योग्राफी और डेंसिटी है इजराइल की। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत छोटा और पतला देश है, लंबा देश है ऊपर से नीचे आता हुआ, जबकि ईरान बहुत बड़ा देश है इसके मुकाबले में। तो नेचुरली एक वल्नरेबिलिटी आती, कहीं ना कहीं गिरेगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा। और खास तौर से आपने देखा होगा ईरान ने जो टारगेट किया हैफा बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है इनका, जहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ऑयल डिपो है उनका, दुनिया भर का कार्गो है उनका, शायद युद्ध का सामान भी वहीं से आ रहा होगा, जो चाहे अमेरिका या बाकी देशों से इनके पास एम्यूनिशन या बाकी सामान आ रहा है, वो वहां से आ रहा होगा। हैफा के ऊपर काफी बड़ा नुकसान किया है। तेल अवीव जो जैसे हमारा बॉम्बे है, इस तरह से उनका फाइनेंशियल कैपिटल है, सबसे ज्यादा वहां पे व्यापार होता है, उसके ऊपर हमला किया। बिल्कुल संजय सोई सर, तो हालात जो है इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने भी नहीं सोचा था कि ईरान इस कदर नुकसान पहुंचा सकता है।